श्री दशरथ जी महाराज को जब सूचना मिली है कि महाराज बधाई हो, आपके घर में सुंदर सलोने लाल का जन्म हुआ। जैसे ही सुना कि पुत्र का जन्म हुआ है, उस समय हुआ क्या, मानहु ब्रह्मानंद समाना। जब सूचना मिली कि बस लाल आपके यहाँ आ ही गया है, तब तक तो दशरथ जी को ब्रह्मानंद था, और जैसे ही लाल को अपनी आंखों से देखा है, परमानंद में डूब गए दशरथ जी। श्री दशरथ जी महाराज का यह जो आनंद है, ये केवल दशरथ जी तक सीमित नहीं है कि महाराज को पुत्र रत्न मिला है तो केवल महाराज की प्रसन्नता है। पूरी अयोध्या में ऐसा आनंद व्याप्त है, मानो ऐसा लग रहा है कि उनके घर में कई वर्षों के बाद लल्ला का आगमन हुआ है। पूरी अयोध्या नगरी ध्वज पताक तोरण पुर छावा, गोस्वामी जी ने बंधावा नहीं लिखा है, छावा लिखा है। छाने का अर्थ ऐसा समझिए कि कहीं कोई रिक्त स्थान बाकी ही नहीं है, पूरी गली सारे घर इस प्रकार से सुसज्जित किए गए। जैसे ही अयोध्या की माताओं को सूचना मिली, गोस्वामी जी कहते हैं, वृंदे वृंदे मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। वृंद का मतलब समझ रहे, ग्रुप वाइज, समूह बनाकर। कुंवारी कन्याओं का एक समूह बना, वृद्ध माताओं का एक समूह बना, सौभाग्यवती स्त्रियों का एक समूह बना, और ये सभी चले। कैसे चले, कनक कलश मंगल भरी धारा। स्वर्ण थाल सुसज्जित की है, स्वर्ण कलश लिया है जिसमें मंगल सामग्री को सजाया है, और चली हैं तो कैसे चली हैं, गावत पैठही भूप द्वारा। एक को चुप नहीं है, सब गाते जा रही हैं, मंगल गीत गाते जा रही हैं। दशरथ जी के द्वार पर पहुंची, बधाइयां देना शुरू किया। इधर तो अयोध्या का आनंद गोस्वामी जी लिख ही रहे हैं और बाबा माँ पार्वती को सुना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सूर्य भगवान आकाश में है। दोपहर के 12 बजे राम जी का प्राकट्य हुआ ना, तो सूर्य भगवान सीधा सिर के ऊपर होते हैं। दोपहर में सूर्य भगवान विचार कर रहे, अगर इस वक्त में अयोध्या से आगे बढ़ गया तो मेरे घर में जो आनंद हो रहा है, इस आनंद से मैं वंचित रह जाऊंगा। आपके घर का फंक्शन हो, आपको बाहर जाना पड़ जाए तो मन लगेगा क्या बाहर। अब यहाँ पर सूर्य भगवान ने सोचा कि जब घर में ही इतना महा उत्सव है, दुनिया आनंद ले रही है, तो क्यों ना मैं भी 5 मिनट रुक के थोड़ा सा नीचे देख लूं, और क्या बधाइयां हैं, क्या आनंद है, मैं भी जरा सुन लूं। सूर्य भगवान गति करते रहते हैं, वो रुक नहीं सकते हैं, उनको गति करते रहना है, चलते रहना है। पर सूर्य नारायण के हृदय में जो भाव है कि जरा मैं भी सुनूं, आनंद लूं, क्या हो रहा है, क्या गा रहे हैं, तो सूर्य भगवान अयोध्या के ऊपर रुक गए और नीचे बधाइयां बज रही हैं। अरे राजा घर सोना के पलनवा, राजा घर सोना के पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखियां। राजा घर सोना के पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखियां। राजा घर सोना के पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखियां। राजा घर सोना के पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखियां। लाल झूले सखियां, लाल झूले सखियां, पलनवा में लाल झूले सखियां। लाल झूले सखियां, लाल झूले सखियां, पलनवा में लाल झूले सखियां। राजा घर सोना के पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखियां। राजा घर सोना के पलनवा,
झूले सखिया राजा घर सोना के पलनवा पलनवा में लाल झूले सखिया। राजा घर सोना के पलनवा पलनवा में लाल झूले सखिया धन्य अवधेपुरी धन्य राजा दशरथ। धन्य अवधपुरी धन्य राजा दशरथ धन्य अवधेपुरी धन्य राजा दशरथ। धन्य अवधपुरी धन्य राजा दशरथ धन धन यहाँ के लोगन पलनवा में लाल झूले सखिया धन्य धन्य यहाँ के लोगन पलनवा में लाल झूले सखिया राजा घर सोना के पलनवा पलनवा में लाल झूले सखिया। राजा घर सोना के पलनवा पलनवा में लाल झूले सखिया ओ लाल झूले सखिया लाल झूले सखिया पलनवा में लाल झूले सखिया। लाल झूले सखिया लाल झूले सखिया पलनवा में लाल झूले सखिया घरे सोना के पलनवा पलनवा में लाल झूले सखिया। राजा घर सोना के पलनवा पलनवा में लाल झूले सखिया लाल झूले सखिया अरे राजा घर सोना के पलनवा पलनवा में लाल झूले सखिया। चारों लाल जी पालना झूल रहे, तीनों मैया झुला रही हैं। एक बधाई हुई है, सूर्य नारायण ने सोचा ये तो बहुत बढ़िया गा रहे हैं, एक और सुनते चलते हैं। एक बधाई और सुने, सोचा अब इतना सुन लिया तो एक और सुन लेते हैं। एक और बधाई सुनी, 3 सुनी, 4 सुनी, 5 सुनी। अब सूर्य भगवान सोचने लगे इतनी देर से तो गा रहे हैं, अब कितना गाएंगे, अब बस बंद ही होने वाला होगा। तो अब जब ये कार्यक्रम बंद हो जाए तो हम भी यहाँ से आगे बढ़े, नहीं हमारे जाने के बाद ये पता नहीं क्या क्या गा देंगे, हम पछताते रह जाएंगे। तो सूर्य भगवान विचार कर रहे ये बंद कर दे तो हम आगे बढ़े। अब नीचे वाले सोच रहे हैं अभी तो रात हुई ही नहीं है तो हम बंद कैसे करें। ये सूर्य भगवान के ऊपर टिके हैं कि सूर्य भगवान जाएं अस्ताचल को, अंधेरा हो रात्रि हो तो हम कार्यक्रम बंद करें। और सूर्य भगवान विचार कर रहे हैं ये बंद करते हैं तो फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ूं। इसी चक्कर में ना वो गए ना ये बंद हुए। 1 महीने तक यह आनंद चलता रहा। वो एक दिन हुआ 1 महीने का। मास दिवस कर दिवस भा ये मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था के ओ निशा कवन वीर हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की।
श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम बोलिए सियावर रामचंद्र की। इतना तेज आपको भी अपने आवाज पे लग रहा होगा आज तो हमने गजब कमाल किया, क्या परफॉर्मेंस दी है। इतना नहीं बोलना चाहिए, इससे भी कम बोलियो अगली बार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हाँ, हाथ ऊपर जो किए ना बहुत समझदार हैं, और जो नहीं किए हैं वो हो जाएं। कभी भी कोई इंसान जब पानी में डूबता है ना तो उसके हाथ हमेशा ऊपर होते हैं। क्यों? कि इसी हाथ को कोई देख लेगा तो क्या पता हम डूबने से बच जाएं। नदी में डूबने वाले को केवट बचा सकता है, पर भव सागर में डूबने वाले को भगवान के सिवा दूसरा कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए कहते हैं बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सूर्य भगवान तो प्रणाम करके आगे बढ़े हैं। इसके अलावा इस महोत्सव को देखने कौन कौन आया है? देखी महोत्सव सूर्य मुनि नागा, चले भवन बरनत नीज भागा। एक जगह से एक लोग नहीं आए हैं, तीनों लोकों से आज प्रभु के इस महोत्सव में लोग शामिल हुए हैं। सुर, आकाश से देवता आए हैं, मुनि मृत्यु लोक से धरती लोक से मुनि जन आए हैं, नागा पाताल लोक से नाग देवता आदि पधारे हैं। ये सभी इस दर्शन में शामिल है। प्रभु का दर्शन किए और चले तो कैसे चले? चले भवन बरनत नीज भागा। अपने भाग्य की बड़ाई करते हुए जा रहे हैं। ये प्रसंग कहता है जीवन में एक निमिष के लिए भी अगर कोई धर्म के कार्य का हिस्सा बनने का मौका मिले तो अपने भाग्य की बार बार सराहना कीजिए। जीवन में किसी के माध्यम से भी अगर आप सत्कार्य में लगो तो उस व्यक्ति को सदैव धन्यवाद दीजिए। आप यहाँ आए हैं, अगर कोई आपको अपनी मोटरसाइकिल पे बिठा के लाया है तो जाते समय उसको थैंक यू बोलिए। जो भी आपको जरा भी प्रेरित करे, जरा भी आपको इस ओर ले जाए, प्रभु से मिलने में आपकी सहायता करे, वो धन्यवाद का पात्र है। स्वभाव बने कि जीवन में सदैव अपने सुख का भी गान किया जाए, अपने भाग्य की बड़ाई की जाए। कल दशरथ जी महाराज के पुत्र नहीं था तो कहाँ गए थे? किसके पास? जोर से बोलिए। इधर वाली पार्टी ज्यादा है इसीलिए इधर से पूछ रही। कहाँ गए थे? हैं? हाँ, श्री वशिष्ठ जी के पास। वहां जाकर क्या कहा उन्होंने? अरे पूछ ही रही हूं भैया, क्या कहा? सरकार, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। क्या क्या बताया? अपना दुख और सुख। केवल दुख तो नहीं बताया ना,
जबकि यहाँ ग्लानि हुई थी क्या, भय गलानि मोरे सुत नाही, मेरे कोई पुत्र नहीं है, ये तो दुख ही है ना, ये ग्लानि है। पर जब गुरुदेव के पास पहुंचे तो क्या क्या कहा, प्रभु मेरा दुख है कि मेरे कोई पुत्र नहीं है और प्रजा में सब सुख है और कोई समस्या नहीं है। जीवन में एक ये स्वभाव बने कि दुख का रोना हमेशा न रोया जाए। किसी किसी व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है रोने का, फिर उसको आप सोने के महल में भी बिठा दो तो वो रोता रहता है कि सोने का महल है, थोड़ा छोटा है। उसका स्वभाव नहीं मिट सकता है। दुख या सुख ये ना अभाव से ज्यादा स्वभाव पर निर्भर करते हैं, बहुत ज्यादा। एक बार एक व्यक्ति था, उसने अपने घर पे रात का भोजन किया, पत्नी थाली लेके आई, उसने भोजन किया, भोजन में थोड़ा सा नमक ज्यादा था। इसने गुस्से में आकर थाली किनारे कर दी, बोला ऐसा कोई भोजन बनाता है? तो पत्नी ने चखा, उसको वाकई में अपनी गलती लगी कि आज मुझसे भोजन में नमक ज्यादा है, अच्छा नहीं बना। दूसरे दिन उसने फिर से अच्छे से बहुत ध्यान पूर्वक भोजन बनाया। सबसे पहले अपने सासू जी को खिलाया, ससुर जी को खिलाया, खुद भी एक निवाला लेकर चखा कि सब कुछ बराबर ठीक है कि नहीं है। अब जब पति देव ऑफिस से आए, इसने फिर से थाली रखी, एक निवाला पति ने लिया, फिर थाली खिसका दी। पत्नी ने कहा अब क्या समस्या हो गई? मैंने नमक भी चेक किया है, सासू जी ने भी खाया, सबने भोजन की तारीफ की है, फिर क्या दिक्कत आ गई? आज आपने थाली क्यों छोड़ी? बोला मैंने इसलिए छोड़ी कि जैसा आज बनाया वैसा तुमने कल क्यों नहीं बनाया था। अब समझिए, इन महाशय को संसार में कोई सुख नहीं दे सकता है। एक सूत्र कहता है, अतीत की चिंता ना करो, भविष्य की सोच ना करो और वर्तमान को व्यर्थ ना जाने दो। और हम सारी चीजें उल्टी करते हैं। जो बीत गया उसकी सोच में है, जो आया नहीं है उसकी चिंता में है, बैठे हुए हैं क्या होगा, आगे कैसे सारी चीजें बनेंगी, और वर्तमान में करना धरना कुछ नहीं है, सोचते बैठे रहे। सोचने से चीजें हो जाती तो बहुत कुछ हो जाती, सोचने से तो नहीं होगा ना। आप सोच लो कि आज हमें बढ़िया यही कथा में बैठे बैठे मालपुआ मिलेगा, कैसे मिलेगा? जाओ बनाओ और खाओ, कैसे मिलेगा अपने आप? कोई एक भी अगर कर्म करेगा तो ना वो चीजें मिलेंगी। सोचने से कुछ नहीं होता है। और समस्या यही है कि सोच सोच में पूरी आधी जिंदगी गंवा दी और अभी भी सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? अब हम भजन करना शुरू कर दें। उधर यमराज भी सोच रहे हैं, वो भी उधर सोच ही रहे हैं कि कब किसका नंबर लगाएं। सोचने की प्रक्रिया में अब समय गंवाने का समय नहीं है मेरे भैया, करने की वेला है। जो बीत गई सो बात गई, जितना गुजर गया है अब उसकी चिंता मत करिए, जो आने वाला है उसके बारे में विचार करिए। जो मेरा आज है ये कैसे सुधरे? जो बीत गया वो आपके हाथ में नहीं था, जो आने वाला है वो आपके हाथ में नहीं है। जो अभी इस वक्त है सिर्फ इसमें आप कर सकते हो जो कर सकते हो। ये अभी जो आप कर रहे हो बस ये कर सकते हो। मैं कल क्या बोलूंगी, कल क्या करूंगी, ये मेरे हाथ में नहीं है। कल मैंने क्या कहा वो भी मेरे हाथ में नहीं था। अभी जो यहाँ पर हो रहा है बस ये चीज का माध्यम मुझे ठाकुर जी ने बनाया है। ये चीजें सबके साथ हैं। दशरथ जी के जीवन से बड़ी सुंदर चीज है सीखने वाली। जो दुख का रोना रोते रहते हैं, अगर 10 दुख बता रहे हैं तो भगवान के द्वारा दिए गए सुख को भी गाने का प्रयास और स्वभाव बनाइए। सुख नहीं बताते हैं। सुख कोई बताता है क्या? 1 करोड़ की जमीन लिखवा लीजिए, बताते हैं? कहते अरे पटीदारी में किसी को पता ना चले, सब चुपचाप कर लो। सुख के लिए एकांत ढूंढते हैं, दुख के लिए महफिल ढूंढी जाती है। किसको किसको पकड़ें और किसको किसको बताएं। मैंने कल आपसे एक निवेदन किया कि अपना दुख किसके सामने रोया जाए, इस चीज का भी विवेक होना चाहिए। दशरथ जी कहीं नहीं गए हैं, दशरथ जी गुरुदेव के पास गए हैं, क्योंकि जानते हैं इनके पास मेरे दुख का निवारण है और किसी के पास नहीं है। अब हम जिससे दुख अपना गा रहे हैं, हम भी विचार करें कि उसके पास हमारे दुख का निवारण है कि नहीं है। होता क्या है, मैं कई बार निवेदन करती हूँ, आपका दुख सुनने में किसी को कोई रुचि उची है नहीं।
आपको अगर लगता है ना कि दुख कह लेने से दुख हल्का हो जाता है, ये हल्का भारी कुछ नहीं होता है। होता क्या है, आप जब अपना दुख किसी से बताते हैं तो सामने वाली भी अपनी किताब खोल के रखता है, अरे हम भी परेशान हैं, करता है ना। तो अब जब सामने वाले का आप दुख सुन लेते हो तो आपके मन को तसल्ली हो जाती है, हल्का भारी कुछ नहीं होता है। आपको लगता है चलो अच्छा है, हम ही भर थोड़ी ना परेशान हैं। कोविड के बाद किसी को अगर फीवर आ गया थोड़ा सा भी, अब उसने फोन किया, अरे भाई साहब हमको तो फीवर हो गया। अरे भाई साहब चिंता की बात नहीं, हमें भी हुआ है। अब ये तसल्ली में आ गया, अभी तक इनको टेंशन नहीं, कहीं कोरोना तो नहीं पकड़ लिया हमें। और जैसे सामने वाले ने कहा हमें भी थोड़ा सा है सर्दी जुकाम, तो लगा रही है तो वायरल है। ये यहाँ की मानसिकता है। अब आप बिल्कुल एकदम शांति हो गए, आदमी कहते हल्का नहीं। आप सामने वाले के दुख को सुनकर आपको लगता है सभी परेशान हैं, एकमात्र हम नहीं है। और ये चीज आपको पुष्ट कर देती है, फिर आपको लगता है मेरा दुख कम हुआ है। कम नहीं हुआ है, सामने वाले का देख करके आपको लग रहा है हमारा तो छोटा ही है, ठीक है। एक बात बताइए, भगवान मान लीजिए आपको एक मौका दें, बड़ा अच्छा एक गोल्डन चांस, एक ऑफर दें आपको, एक ऐसे बड़ी सी टेबल लगाई जाए, जितने आप बैठे हो आप सबको टेबल के चारों तरफ बिठाया जाए, आपसे कहा जाए सब लोग अपने अपने दुख की एक पोटली बनाओ। सब लोग एक दुख की अपने पोटली बनाइए, और ठाकुर जी आपसे कहें कि सब लोग अपनी अपनी पोटली पूरे टेबल के चारों ओर जहां जो बैठा है अपने सामने रख ले। अब आपने बांधी अपनी पोटली और अपनी पोटली अपने सामने रख ली। अब ठाकुर जी आपसे कहें कि अब जिसको जिसकी पोटली उठानी हो वो उठा सकता है और अपनी छोड़ सकता है। आप में से कौन दूसरे की उठाएगा? अरे थोड़ा हमें भी तो जानकारी, कौन उठाएगा? उठाएगा कोई? आदमी कहेगा हमारी पोटली तो हमारी जानी पहचानी है, हमें इसको कैसे हैंडल करना है, हमें इसको पता है, इसका तरीका मालूम है। हमारी में तो हमने 5 ही पैक किया है, का पता दूसरे के में 15 पैक हो। कोई उठाएगा? उस समय कहोगे नहीं भगवान हमारी वाली हमको दे दो, हमारी वाली हमारे लिए ठीक है। यही चीज विचार किया जाए, ये जो है ये कहीं ना कहीं पूर्व का एक प्रारब्ध है, एक कर्म है जो इस चीज को लाकर सामने खड़ा कर रहा है। हमारे सुख में भगवान का हाथ होता है, पर हमारे दुख में हमारे पूर्व या अभी के कर्म जुड़े होते हैं। ये बहुत सी चीजें हैं।